हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है, मुझे आश्चर्य है कि उसे किसने बताया मैं आ रही थी। I wonder who told him I was coming. I wonder who told him I was coming. मुझे आश्चर्य है कि उसे किसने बताया मैं आ रही थी। I wonder who told him I was coming. मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। I wonder who could do that. I wonder who could do that. मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। तो फ्रेंड, जब भी आपको इस तरीके से बोलना है तो आप ध्यान से देखना कि इन सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। जैसे कह रही है, मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। I wonder who could do that. I wonder who could do that. मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। Who could that be? वो कौन हो सकता है। वो कौन हो सकता है। Who could that be? वो कौन हो सकता है। Who could that be? तुम तो बहुत मजाकिया हो। You are so funny. You are so funny. तुम तो बहुत मजाकिया हो। You are so funny. I mean, no one has made me laugh like this इन सच अ लॉन्ग टाइम। ये कह रही है, मेरा मतलब है किसी ने मुझे काफ़ी लंबे समय से इस तरह से नहीं हंसाया। आई मीन, नो वन हैज़ मेड मी लाफ लाइक दिस इन सच अ लॉन्ग टाइम। इसलिए बोल रही है, यू आर सो फनी, तुम बहुत मजाकिया हो। आई मीन, नो वन हैज़ मेड मी लाफ लाइक दिस इन सच अ लॉन्ग टाइम। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं। सो फ्रेंड, जब भी आप किसी से ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हो तो अच्छा होता है कि आप पहले ही पूछ लो। अगर आपको लग रहा है कि क्या पता है उसे बुरा लग जाए सुन के, तो आप पहले ही इस तरीके से बोल सकते हो कि डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो या बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछूं। व्हाट डू यू वांट टू नो। क्या जानना चाहती हो तुम। व्हाट डू यू वांट टू नो। क्या जानना चाहती हो तुम। व्हाट डू यू वांट टू नो। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हैव यू एवर बीन इन लव। तो इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या तुम कभी प्यार में पड़ी हो। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हैव यू एवर बीन इन लव। हैव यू एवर बीन इन लव। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। हैव यू एवर बीन इन लव। ये इस पर जवाब में बोल रही है, अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। तो इसका कहने का मतलब है बहुत बहुत साल पहले। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत साल पहले। और तुम्हारा क्या, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है या तुम कभी किसी से प्यार में पड़ी हो। वट अबाउट यू, हैव यू एवर बीन इन लव। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। हैव यू एवर बीन लव। वट अबाउट यू, और तुम्हारा क्या, हैव यू एवर बीन इन लव। ये कह रही है सो मैनी टाइम्स, कई बार। सो मैनी टाइम्स, तो इसका जवाब है सो मैनी टाइम्स यानी कई बार। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है, बताओ आज क्या खाना पसंद करोगे। तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इसलिए पूछ रही है, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे, आज क्या खाना पसंद करोगे। सो फ्रेंड, जब भी आप किससे पूछना चाहते हो तो आप भी इस तरीके से पूछ सकते हो, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे, आज क्या खाना पसंद करोगे। मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। आई एम सॉरी बट आई एम एक्चुअली नॉट हंग्री। आई एम सॉरी बट आई एम एक्चुअली नॉट हंग्री। मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। आई एम सॉरी बट आई एम एक्चुअली नॉट हंग्री। आगे कह रही है, मेरे हिसाब से मुझे अब चलना चाहिए। बाय, आई गेस आई शुड बी गोइंग नाउ। बाय, आई गेस आई शुड बी गोइंग नाउ। बाय, ये कह रही है मेरे हिसाब से मुझे अब चलना चाहिए। बाय बोल रही है लास्ट में। आई गेस आई शुड बी गोइंग नाउ। बाय, आई गेस आई शुड बी गोइंग नाउ। ये कह रही है हाँ मुझे भी चलना चाहिए। तो इसने कहा भी, यानी मुझे भी चलना चाहिए, देर हो रही है। तो जब भी आप इस तरीके से बोलोगे तो आप कह सकते हो, यह आई शुड बी गोइंग टू, इट इज़ गेटिंग लेट। इट इज़ गेटिंग लेट मतलब देर हो रही है। या आई शुड बी गोइंग टू, इट इज़ गेटिंग लेट, हाँ मुझे भी चलना चाहिए, देर हो रही है। या आई शुड बी गोइंग टू, इट इज़ गेटिंग लेट। आगे इसके डैडी ने इससे प्रॉमिस किया था इसके लिए एक पुल बनाने का। तो पूछ रहा है, वेयर इज़ द पुल डैडी। डैडी पुल कहाँ है। वेयर इज़ द पुल डैडी, डैडी पुल कहाँ है। तो वो कह रहा है, इट इज़ नॉट डन येट, अभी वो तैयार नहीं हुआ। इट इज़ नॉट डन येट, अभी वो तैयार नहीं हुआ। इट इज़ नॉट डन येट। तुम्हारे पास ये सब होगा लेकिन याद रखना, यू विल हैव इट ऑल। यू विल हैव इट ऑल बट रिमेंबर, यू विल हैव इट ऑल बट रिमेंबर। तो कह रहा है जितने भी तुम्हारी सपने हैं, जो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें सब ला के दूंगा, तो कह रहा है तुम्हारे पास सब होगा जो तुम चाहते हो। यू विल हैव इट ऑल, यू विल हैव इट ऑल बट रिमेंबर, तुम्हारे पास सब होगा लेकिन याद रखना, रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वजंट बिल्ड इन अ डे। रोम वजंट बिल्ड इन अ डे। सो फ्रेंड,
ये हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम किससे कहते हैं ना कि इंतज़ार करो, टाइम लगता है कुछ बनने में, कुछ करने में, तो हम एकदम कहते हैं कि रोम एक दिन में, जो रोम एम्पायर था इतना बड़ा, वो एक दिन में नहीं बना था, उसे टाइम लगा था। तो जब भी हम किसी को इस तरीके से कहते हैं कि धैर्य रखो, पेशेंट रखो, अभी टाइम लगेगा, तो जैसे कह रहा है कि रोम वजंट बिल्ड इन अ डे, ये कह रहा है कि यू विल हैव इट ऑल, तुम्हारे पास ये सब होगा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, रोम वजंट बिल्ड इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, तुम्हें धैर्य रखना होगा। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, तुम्हें धैर्य रखना होगा। महान बनने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू बिकम ग्रेट, इट टेक्स टाइम टू बिकम ग्रेट, ग्रेट बनने में यानी महान बनने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू बिकम ग्रेट। तो यहाँ पे कोई आता है और इससे कहता है क्या तुम अपने लड़के से झूठ बोल रहे हो जैसे तुम हर किसी से बोलते हो। तो इसने झूठ बोल के इससे पैसे ले लिए थे, इसलिए कह रहा है क्या तुम अपने लड़के से झूठ बोल रहे हो जैसे तुम हर किसी से बोलते हो। आर यू लाइंग टू योर सन लाइक यू लाई टू एवरीवन एल्स, आर यू लाइंग टू योर सन लाइक यू लाई टू एवरीवन एल्स, क्या तुम अपने लड़के से झूठ बोल रहे हो जैसे तुम हर किसी से बोलते हो। आर यू लाइंग टू योर सन लाइक यू लाई टू एवरीवन एल्स। ये ख़त्म हो गया मैक्स, इट इज़ ओवर मैक्स, इट इज़ ओवर मैक्स, ये ख़त्म हो गया मैक्स, इट इज़ ओवर मैक्स। आई डोंट वांट टू हेयर इट एनी मोर, मैं अब ये और नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वांट टू हेयर इट एनी मोर, मैं अब ये और नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वांट टू हेयर इट एनी मोर। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। यू हैव 48 आवर्स, यू हैव 48 आवर्स, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। यू हैव 48 आवर्स, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। टू गेट माई मनी बैक, मेरे पैसे वापस देने को। यू हैव 48 आवर्स टू गेट माई मनी बैक, मेरे पैसे वापस देने को। तो फ्रेंड ये बोल रहा है, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ये कह रहा है तुम एक दिन पछताओगे। यू विल रिग्रेट इट वन डे, यू विल रिग्रेट इट वन डे, तुम एक दिन पछताओगे। तो जब भी आप किसी भी बात को लेकर कहना चाहते हो किसी से कि तुम एक दिन पछताओगे, इसे लेकर तुम एक दिन पछताओगे, तो आप बोलोगे यू विल रिग्रेट इट वन डे, तुम एक दिन पछताओगे, यू विल रिग्रेट इट वन डे। तो यहाँ पर ये अपने लड़के से कह रहा है कि तुम उस आदमी की कही एक बात पर भी कभी भरोसा मत करना। डोंट यू एवर बिलीव अ वर्ड दैट मैन सेड, डोंट यू एवर बिलीव अ वर्ड दैट मैन सेड, तुम उस आदमी की कही एक बात पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो आदमी इसके बच्चे के सामने इसकी बेइज्जती कर गया, इसलिए वो बोल रहा है डोंट यू एवर बिलीव अ वर्ड दैट मैन सेड, तुम उस आदमी की कही एक बात पर कभी भरोसा मत करना। मैं लूज़र नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लूज़र, वो इसे एक लूज़र कह गया कि तुम एक लूज़र हो, तो इसलिए अपने लड़के से कह रहा है कि आई एम नॉट अ लूज़र, मैं एक लूज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट अ लूज़र, मैं एक लूज़र नहीं हूँ। ही इज़ अ लूज़र, लूज़र वो है। ही इज़ अ लूज़र, लूज़र वो है, वो झूठा है। ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ लायर, वो झूठा है। ही इज़ अ लायर, वो झूठा है। तुम्हें मेरे बेटा होने पर बहुत गर्व होने जा रहा है, यानी कि वो कह रहा है मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द मेरा बेटा होने पर गर्व होएगा, तुम्हें मेरा बेटा होने पर गर्व होने जा रहा है। यू आर गोइंग टू बी सो प्राउड टू बी माई सन, यू आर गोइंग टू बी सो प्राउड टू बी माई सन, यू आर गोइंग टू बी प्राउड टू बी माई सन। मैं फिर से कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, मैं फिर से कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है मैंने तो लंच भी नहीं किया था। आई डिडेंट इवन हैव लंच, आई डिडेंट इवन हैव लंच, मैंने तो लंच भी नहीं किया था। तो उसके जवाब में सामने वाला पर्सन कह रहा है नीदर डिड आई, मैंने भी नहीं किया था। नीदर डिड आई, मैंने भी नहीं किया था। तो ये फ्रेंड सिंपली बोलने का है कि मैंने भी नहीं किया था। इसके जवाब में, इस वाले क्वेश्चन के जवाब में जैसे ये कह रही है ना आई डिडंट इवन हैव लंच, ये कह रहे हैं कि मैंने लंच भी नहीं किया था, तो वो भी बोल रहा है नीदर डिड आई, यानी मैंने भी नहीं किया था, नीदर डिड आई। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।